बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स है, रियाजी की बुक है, उसकी एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट यूनिट की करने जा रहे हैं। इससे पहले 1.1 कंप्लीट मैंने इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दी है। तो आप लोगों ने क्या करना है, फिजिक्स मैथ हो उस चैनल यूट्यूब के ऊपर जाना है, वहाँ पे प्ले लिस्ट ढूंढनी है, टेंथ क्लास मैथमेटिक्स सोल्यूशन मैथ 10th क्लास। उसमें जो है उस तमाम वीडियोज़ इंशाल्लाह आपको पूरे मैथ की जो है ये मिलेंगी। 1.1 कंप्लीट हो गई है। उसमें हमने क्या किया था कि उसमें कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था दो मेथड से। कौन कौन से मेथड से? उसमें हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया था और उसके बाद हमने उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया था। तो उसके तमाम पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं सॉल्व करके। अब ये जो 1.2 है, इसमें हमने इक्वेशन जो है कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन जो है उनको हमने कोऑर्डिनेट के फार्मूले से हल करना है। ठीक हो गया। कोऑर्डिनेट के फार्मूले से तीसरा तरीका है, तीन तरीके मैंने आपको बताए थे स्टार्ट में, कि पहला था फैक्टराइजेशन, दूसरा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और तीसरा था इसमें अब कोऑर्डिनेट के फार्मूले का इस्तेमाल। कोऑर्डिनेट के फार्मूले की मदद से हमने कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन को हल करना है। तो इस जो 1.2 एक्सरसाइज है, इसके टोटल हैं 10 पार्ट। तो 10 के 10 पार्ट्स इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको कंप्लीट मिलेंगे। तो अब इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है इस एक्सरसाइज का, जो कि पेपर में बार बार आ चुका है कि उसने ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कोऑर्डिनेट का फार्मूला क्या है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप लोगों ने ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है कोऑर्डिनेट के इक्वेशंस की। जब आपने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करोगे आप, तो आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट जो है वो ये आएगा। आपने उम्मीद है कंप्लीट किया होगा, मैंने आपको होमवर्क दिया था। x इज इक्वल टू -b प्लस -b² माइनस 4ac, इसका अंडर रूट जज़र इसका, और बटे में आ जाएगा 2a। इसे कहते हैं जी कोऑर्डिनेट का फार्मूला। ये है कोऑर्डिनेट का फार्मूला। तो ये आज हमने यूज़ करना है। तो पेपर में आपको जो मेथड कहा जाए उसी मेथड से आप लोगों ने उसको सॉल्व करना होगा कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन को। अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कहे तो उसी से, अगर कोऑर्डिनेट फार्मूले से कहे तो आपने इस वाले फार्मूले से आपने इसको सॉल्व करना होगा। तो ये इसका फार्मूला आपने ज़हन में रखना है, ये आपको ज़बानी आना चाहिए। ठीक हो गया। अब बढ़ते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग कोऑर्डिनेट का फार्मूला। इसका फर्स्ट पार्ट जो है मैं आपको लिखने जा रहा हूँ। उसकी स्टेटमेंट जो है वो है 2 - x² इज इक्वल टू 7x। ठीक हो गया। इसको हमने कोऑर्डिनेट के फार्मूले से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जैसे ही आपको जो रकम दी जाए, जो स्टेटमेंट दी गई होगी, उसको आपने सबसे पहले क्या लिखना है? उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कंप्लीट करना है, कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर नहीं दिया हुआ तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, उसके बाद कोऑर्डिनेट का फार्मूला यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे सारा बताता हूँ। अभी सबसे पहले ये देखिएगा, जो कोऑर्डिनेट इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो है x² वाली रकम जो है टर्म इस साइड पे है, x वाली इस साइड पे है। तो कोशिश हमने करनी है कि x² को जमा में रखा जाए, जमा में होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों जो हैं, ये दोनों रकमें इनको इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे। जब इनको उधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? बाकी इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे बच जाएगी 0 हमारे पास। 0 इज इक्वल टू, ये x² इधर माइनस का है, जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे ये प्लस का हो जाएगा। x² जमा का हो गया। उसके बाद जमा का 7x पहले ही मौजूद है, इधर जमा का 7x आ गया। उसके बाद ये जमा का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा। आपको पता है जब साइड चेंज करते हैं तो उनकी अलामतें चेंज हो जाती हैं। एक साइड से दूसरी साइड पे जब लेके जाते हैं तो उनकी तमाम की अलामतें चेंज हो जाती हैं। अब मैं इसको सारी की सारी साइड चेंज करने लगा हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब x² प्लस 7x -2 इज इक्वल टू 0। जब सारी साइड चेंज करनी है उस वक्त कोई अलामत चेंज नहीं करनी। क्यों? क्योंकि ये रूल होता है, अगर a इज इक्वल टू b के हो तो b किसके बराबर होता है? a के। हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये बन गई है स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी। ठीक हो गया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में। अब हमने क्या करना है? अब हमारा काम ये है कि हमने ये वाली इक्वेशन जो है इसका मुवाजना इसके साथ करना है। ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ हमने कंपैरिजन करना है। हमने ये देखें x² के साथ इधर a लगा हुआ है, तो इधर हमारे पास x² के साथ है तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। अगर कुछ ना हो तो कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना होता है? 1 होता है। लिखते नहीं होते लेकिन 1 होता है। तो हमने इधर वैल्यूज़ लिखनी है। तो a की वैल्यू हमारे पास इधर है 1। उसके बाद देखें x के साथ लगा हुआ है b, इधर x के साथ लगा हुआ है 7, तो b की कीमत कितनी आ जाएगी? हमारे पास 7 आ जाएगी। उसके बाद ये कांस्टेंट टर्म जो है x के बगैर वाली रकम वो है c हमारे पास। इधर है हमारे पास 2 लेकिन ये माइनस का है, तो अगर -7 लगी हो तो माइनस आपने लाजमी 7 लिखनी है। c की वैल्यू देखें, c जमा का है, इधर -2 है, तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2 आ जाएगी। ठीक हो गया। ये फर्स्ट स्टेप है। सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको अब आपने क्या करना है? ABC की कीमतें लिखनी है। उसके बाद अब हमने क्या करना है? अब हमने बड़ा ये आसान सा मेथड है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से भी आ सकता है, आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन आएगा इस एक्सरसाइज में से।
अब हमने क्या करना है, कोऑर्डिनेट का फार्मूला लिखना है। फार्मूला क्या है जी हमारे पास, इधर लिखता हूँ मैं x इज़ इक्वल टू, अब अगर मुसावात जो है, अब जो आपकी इक्वेशन है वो x वाली हो, इसमें वेरिएबल x है, मुतगैर इसमें x है तो x लिखेंगे। अगर y वाली हो तो इधर y लिखना है। x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac इसका अंडर रूट और बटे में आ जाएगा 2a। अब हमने क्या करना है, ये हमारी वैल्यूज़ जो है इसमें पुट कर देनी है हमने, ठीक हो गया। a b और c की वैल्यूज़ पूरी ईमानदारी से पुट करनी है, कोई इसकी जो साइन है अगर माइनस में हो तो उसको मिस नहीं करना, ईमानदारी से। x इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस बी माइनस ये फार्मूले वाली b की कीमत है 7, माइनस 7 हो जाएगा। b की कीमत कितनी है 7, प्लस माइनस वैसे लिख दूंगा मैं b का स्केयर, b की वैल्यू है मेरे पास 7, 7 का स्केयर आ जाएगा ऊपर माइनस 4, उसके बाद a की वैल्यू ये देखें मैंने कितनी लिखी हुई है 1, उसको ब्रैकेट में लिख दें आप 1। उसके बाद c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है -2, तो ब्रैकेट में -2 लिख के इसको ब्रैकेट बंद कर दें। माइनस बी की वैल्यू प्लस माइनस बी का स्केयर -4, ए की वैल्यू सी की वैल्यू ये वाली। उसके बाद इसका ऊपर है जी जज़र, वो ऐसे मैं लिख देता हूँ इसके ऊपर जज़र। उसके बाद बटे में है मेरे पास 2 इंटू ए की वैल्यू, ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक हो गया। बड़ी आसानी से ए बी सी की वैल्यूज़ हमने फार्मूले में पुट कर दिया, सी माइनस में था उसके साथ माइनस लगा दिया हमने। तो एक्स अब हमारे पास इधर से क्या आ जाएगा, ये देखिएगा -7 प्लस माइनस 7 का स्केयर कितना होता है 49, 49 7 का स्केयर। उसके बाद 4 एक बार 4, 4 2 बार 8, ये माइनस है ये माइनस है, तीनों ये आपस में ज़रब हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 एक बार 4, 4 2 बार 8 बन जाएगा। इसका जज़र आ गया और बटे में आ जाएगा 2 को एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई है -7 जमा नफ़ी, ये देखिएगा जदर के नीचे ये 2 रकमें जमा हो रही हैं, 49 में 8 जमा करेंगे ये बन जाएगा 57, तो ये 57 का जज़र ऊपर आ जाएगा, 57 का जज़र और बटे में आ जाएगा 2। अब गौर करना है आपने, 57 जो है इसका जज़र नहीं निकलता, इसका यानी कि पूरा पूरा जज़र नहीं निकलता, इसलिए हमने इसको आगे सॉल्व नहीं होना क्वेश्चन, ठीक हो गया। अगर 60 ये 57 की जगह पे कोई और रकम होती जिसका जज़र आ जाता तो मसलन 64 आ जाए, 16 आ जाए, इस तरीके से, ठीक हो गया। तो उसका हमने जदर लेके उसको फिर आगे 2 स्टेप करने होंगे, एक बार जमा करेंगे एक बार माइनस करेंगे, क्योंकि ये इसका अंडर रूट जो है 57 का नहीं निकलता, आगे जदर नहीं निकलता, तो इसलिए अब हमने इसके नीचे सिर्फ ये लिख देना है सोल्यूशन सेट। अब हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या आ गया जी, गौर कीजिएगा, -7 यही सेम एज इट इज़ उसको ब्रैकेट्स में लिख देना है, प्लस माइनस 57 इसका जज़र और बटे में आ जाएगा जी 2, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। ये लाजमी आपने एंड पे लिखना है। तो ये पार्ट 1 जो है ये कंप्लीट हो गया है, आप लोग को उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई मसला मसाइल हो तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। इसके बाद जाते हैं जी नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ, उसका पार्ट 2 करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से हम एक्सरसाइज 1.2 इसको सॉल्व कर रहे हैं। बहुत आसान फार्मूला है, इसमें 1-2 क्वेश्चन हैं वो ज़रा लेंथी हैं, बाकी बड़े आसान हैं। तो उम्मीद है आपको इंशाल्लाह ये इनकी समझ आ जाएगी, अच्छे से कर लें इनको। उसके बाद सेकंड पार्ट जो है वो करते हैं जी हम। सेकंड पार्ट में दी हुई है इक्वेशन जो है वो है 5x की 2 5x स्क्वायर 5x की 2 जमा 8x और जमा का 1 बराबर है 0 के। ये देखेंगे पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको ज़बानी आनी चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0, यानी कि x स्क्वायर फिर x के बगैर बराबर किसके 0 के। अब हमने इसका कंपैरिजन, इसका कंपेयर करना है, इसको इसके साथ मुवाजना करना है इसके साथ। एक्स स्क्वायर के साथ a लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर के साथ 5 लगा हुआ है, तो a की वैल्यू इधर हमारे पास 5 बन जाएगी। x के साथ b लगा हुआ है, x के साथ +8 है, तो b की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगी। उसके बाद c है प्लस c कांस्टेंट, c फॉर कांस्टेंट, यानी x के बगैर रकम हमारे पास c है, इधर x के बगैर 1 है, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ठीक हो गया। पहला स्टेप ये ABC की वैल्यूज़ लिखनी है। उसके बाद जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था, इसके बाद हमने लिखना है फार्मूला, क्योंकि इसमें x वेरिएबल है तो x मैं लिखूँगा इधर। फार्मूला क्या था जी, याद होना चाहिए ज़बानी आपको, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका अंडर रूट और बटे में आ जाएगा जी 2a। अब हमने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट कर दें इसमें। x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू हमारे पास, सॉरी माइनस बी नहीं है, बी की जगह पे मैंने बी की वैल्यू भी पुट करनी है, ठीक है। अब इसमें तमाम वैल्यूज़ पुट कर दें। माइनस बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 8, -8 जमा नफ़ी बी का स्क्वायर, बी है 8, 8 का मुरब्बा आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा -4, ए की वैल्यू कितनी है 5, उसके बाद सी की वैल्यू कितनी है 1, ठीक हो गया। बी माइनस बी जमा नफ़ी बी की 2 -4ac, इसका ऊपर क्या लिखेंगे हम, जज़र, बहुत आसान है जी। उसके बाद बटे में आ जाएगा 2a,
2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5। अब इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा, ये देखिएगा -8 जमा नफ़ी 8 का मुरब्बा कितना होता है 64, 64 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद माइनस इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई, 4a और c इनकी वैल्यूज़ को आपस में तीनों को ज़रब देंगे आप, 4 5 बार 20, 20 एक बार 20, -20 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद इसका आ जाएगा जज़र और बटे में आ जाएगा 5 2 बार 10 आ जाएगा। तो इसको अब हम माइनस करते हैं तो x हमारे पास आ जाएगा जी -8 जमा नफ़ी। अब देखिएगा 64 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 44, 64 में से 20 निकालेंगे 44, इसका ऊपर आ जाएगा जज़र और बटे में आ जाएगा 10 आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। अब गौर कीजिएगा कि इसमें ये जो जज़र के नीचे आ रहा है ये 44 है, तो अब 44 जो है इसका जज़र हमने पूरा नहीं निकलता। अब कोशिश करनी है अगर किसी रकम का जज़र पूरा ना निकले तो उसके अगर 2 हिस्से कर दें ज़रब में, उनको ऐसे हिस्से कर दें कि जिन एक हिस्से का जज़र निकल आए तो फिर भी थोड़ा सा इसमें ये सिंप्लीफाई हो जाता होता है। अब देखिएगा मैं करने क्या जा रहा हूँ। अब ये मैंने आपको समझाने के लिए इधर दोबारा से लिखता हूँ 44 का अंडर रूट। इसको मैं ऐसे करूँगा, ये देखिएगा जहाँ पे 44 का इसको मैं लिखूँगा 4 ज़रब 11, 11 को 4 से ज़रब करेंगे 44 आ जाए, इसका ऊपर क्या है अंडर रूट आ जाएगा। अब ये प्रॉपर्टी होती है अंडर रूट की, आपने पढ़ी होगी कि ए और बी दो रकमें ज़रब खा रही हों, इकट्ठा जज़र हो तो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं रेडिकल की प्रॉपर्टीज़ में। ए का अंडर रूट अलहदा से हो जाएगा, बी का अलहदा से हो जाएगा, दोनों का जज़र अलहदा मैंने कर दिया। तो ये वाली प्रॉपर्टी मैं अब इधर यूज़ करूँगा। तो ये 44 का जो जज़र है ये मेरे पास आ जाएगा, 4 का जज़र अलहदा हो जाएगा और 11 का जज़र अलहदा हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये देखिएगा 4 का जज़र हल हो जाता है, 4 का जज़र कितना होता है 2, तो ये बन जाएगा 2 ज़रब 11 का जज़र आ जाएगा मेरे पास, 2 ज़रब 11 का जज़र आ जाएगा। अब हमने क्या करना है जी, 2 ज़रब 11 का जज़र जो है ये वाली वैल्यू ये इसकी जगह पे पुट करनी है हमने। ये देखिएगा ये मैंने इस वाली रकम को जो है हल किया है, 44 का जज़र, 44 का जज़र। तो ये अब x मेरे पास आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू -8 प्लस माइनस ये 44 का अंडर रूट जब मैंने निकाला तो ये बन गया 2 ज़रब 11 का जज़र। ठीक हो गया, क्योंकि 2 के ऊपर जज़र मैंने नहीं लिखना, वो 4 का जज़र हल होकर 2 बन जाएगा और बटे में आ जाएगा 10। ठीक हो गया। अब हमें नज़र आ रहा है कि ये 2 और 8 में से 2 और 8 में से हम कॉमन लेंगे, 2 आ जाएगा, 2 हम मुश्तरक निकालेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 2 हमने जी कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 4 बार 8 होता है, जो चीज़ कॉमन लेते होते हैं उसने अंदर जो है डिवाइड होना होता है, तकसीम करके बाहर आती है। तो 8 को 2 पे डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा, -7 लगी रहेगी, प्लस माइनस वैसे ही आ जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, 11 का जज़र आ जाएगा, 2 बाहर चला जाएगा, 2 कॉमन ले लिया ना, ये बाहर आ गया। उसके बाद बटे में इसको ब्रैकेट बंद कर दी और बटे में कितना था जी 10। ठीक हो गया। अब 2 और 10 कट जाएगा, 2 एक बार 2, 5 बार 10। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट इसका क्या आ जाएगा जी, सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया इसका -4 जमा -11 का जज़र और बटे में क्या आ जाएगा 5। ये लें जी, ये आपका इसका सॉल्यूशन सेट आ गया पार्ट 2 का। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। इसका जो है क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से हम क्या कर रहे हैं जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हल कर रहे हैं। एक्सरसाइज का नाम है 1.2 और मैथ है जी 10th क्लास का, उसका फर्स्ट चैप्टर यूनिट फर्स्ट जो है वो कर रहे हैं और सारे के सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह आपको सॉल्व करवाऊंगा इसमें। उसके बाद है जी मेरे पास थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है 3 का जज़र एक्स स्क्वायर, 3 का जज़र एक्स स्क्वायर प्लस एक्स किसके बराबर है जी 4 3 अंडर रूट 4 3 का जज़र। अब सबसे पहले हमने इसको जज़र देख के घबराना नहीं, अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में वो कहते हैं कि जज़र आ गया पता नहीं क्या होगा। सबसे पहले इसको तरीका वही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है एक्स स्क्वायर एक्स, उसके बाद एक्स के बगैर रकम ये जो है इसको इस साइड पे लेके आओ, शिफ्ट कर दो, ये बन जाएगा 3 का जज़र एक्स की 2 जमा का एक्स और ये 4 3 का जज़र इधर आके -4 3 का जज़र बन जाएगा और बराबर किसके आ जाएगा 0 के आ जाएगा। अब हमने इसका कंपैरिजन करना है, किसके साथ कंपेयर करना है, मुवाजना करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, a² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जब कंपेयर करेंगे तो ये देखें x² के साथ a है, इधर x² के साथ 3 का जज़र है, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3 का जज़र। उसके बाद वाओ इधर एक ही लाइन में लिख सकते हैं इसको bx, x के साथ b लगा हुआ है, x इधर अकेला नहीं है, इसके साथ इधर 1 लगा हुआ है, आपको नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए b की वैल्यू कितनी बन जाएगी 1 बन जाएगी। उसके बाद x के बगैर है जी मेरे पास इधर जनरल जो इसकी
स्टैंडर्ड फॉर्म में इसमें सी है, तो इसमें सी की वैल्यू जो है -4 3 का जज़र बन जाएगी, कॉमा सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, -7 लिखनी है, प्लस इसके साथ लगा होता है, आपको पता है अगर माइनस हो तो -7 लिखनी होती है, अगर माइनस ना लिखी गलत हो जाना है सवाल, स्टूडेंट ध्यान से लिखना। सी की वैल्यू आ जाएगी -4 3 का जज़र, सी में माइनस लाजमी साथ लिखनी है, ये वाला जो माइनस है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, कोऑर्डिनेट का फार्मूला लिखो दोबारा से, x = -b प्लस माइनस बी स्केयर -4ac इस सारे का जज़र और बटे में आ जाएगा जी 2a। अब इसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है, x -b, b की वैल्यू मेरे पास 1 है, -1 आ जाएगा, प्लस माइनस b की वैल्यू जो है उसका मुरब्बा आएगा, स्केयर आएगा, b फिर 1 है, 1 का मुरब्बा आ जाएगा, -4, a की कीमत कितनी है, a की कीमत है 3 का जज़र, a की जगह पे 3 का जज़र आ जाएगा। c की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये देखें c -4 3 का जज़र वैसे आ जाएगा, साथ इस सारे का ऊपर दोबारा से जज़र कुलिये में जो लिखा हुआ है बटे में है 2a, 2 आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3 का जज़र, तो 3 का जज़र आ जाएगी। अब हमने इसको सॉल्व करना है, जज़र देख के परेशान नहीं होना, बड़ा आसान है ये। x आ जाएगा -1 प्लस माइनस 1 का मुरब्बा कितना होता है 1, उसके बाद देखिएगा ये भी -4 है, ये 1 रकम 2 रकम 3 रकम, ये तीनों रकमें आपस में ज़रब खा रही हैं, तो ये -4 और ये -4। अब गौर कीजिएगा ज़रब कैसे होनी है, यही स्टेप है एक, इसमें थोड़ा सा इसके ऊपर गौर कर लीजिएगा। रूल ये होता है कि ये 3 के जज़र के ऊपर जज़र है, ये 3 के ऊपर जज़र है, ये जज़र वाला जज़र वाले के साथ ज़रब होगा और जज़र के बगैर वाली रकम जज़र के बगैर के साथ ज़रब होगी। तो -4 को -4 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब देंगे, 4 4 बार 16, जमा का 16 बन जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जमा का 16 प्लस 16, ये प्लस है जी इधर। उसके बाद 3 का जज़र 3 के जज़र के साथ जब ये ज़रब देंगे इसको, तो ये बन जाएगा 3 के जज़र का स्केयर बन जाएगा। ठीक हो गया, ये गौर कीजिएगा मैंने स्टेप क्या किया है, दोबारा से आपको इधर मैं लिख के दिखाता हूँ, दोबारा से यही एक स्टेप है इसमें नोट करने वाला। अगर ये स्टेप में आपने अच्छे तरीके से कर लिया तो ये सारा क्वेश्चन आपका कंप्लीट सही हो जाएगा। x दोबारा से गौर कीजिएगा, -1 प्लस माइनस 1 का स्केयर 1, 4 4 बार 16, 4 को 4 से मैं क्यों ज़रब दे रहा हूँ, दोनों जदर के बगैर हैं, आपस में ज़रब खा सकते हैं, 4 4 बार 16, जमा का 16, जमा 16 और 3 का जज़र 3 के जज़र के साथ ज़रब खाएगा तो ये बन जाएगा 3 के जज़र का मुरब्बा बन जाएगा, 2 दफ़ा ज़रब खा रहा है, जो रकम 2 दफ़ा ज़रब खाई उसका क्या बन जाता होता है, मुरब्बा बन जाता है, स्केयर बन जाएगा, बटे में आ जाएगा 2 3 का जज़र। अब ये देखिएगा कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं 2 3 बार 6 कर देते हैं, देखें 2 के ऊपर जज़र नहीं है, 3 के ऊपर जज़र है, ये रकमें आपस में ज़रब नहीं खा सकती, इनको एज़ इट इज़ ऐसे ही लिखने बन जाएंगी, ये ऐसे ही रहने देना है आपने इनको 2 3 का। इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट इधर करता हूँ, इस साइड पे x मेरे पास आ जाएगा जी -1 प्लस माइनस, अब गौर कीजिएगा ये देखें 3 के ऊपर जज़र भी है, इसका स्केयर भी है, तो स्केयर और जज़र कट जाएंगे तो 16 और 3 बच जाएगा, 16 3 के अब ज़रब खा जाएगा क्योंकि 3 का जज़र ख़त्म हो गया है, तो 16 3 बार कितना होता है 48, तो ये बन जाएगा मेरे पास 1 प्लस 48, इसका आ जाएगा ऊपर अंडर रूट जज़र आ जाएगा और बटे में आ जाएगा जी 2 3 का जज़र, वैसे ही लिख देंगे आप। इसके बाद x आ जाएगा मेरे पास -1 प्लस माइनस 48 में 1 ऐड करेंगे 49 बन जाएगा, इसका ऊपर आ जाएगा जज़र और बटे में है 2 3 का जज़र। अब हमें पता है कि 49 का जब जज़र लेंगे तो कितना होता है 7 होता है, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास -1 जमा नफ़ी 49 49 का जज़र 7 आ जाएगा और बटे में आ जाएगा 2 3 का जज़र, वैसे ही लिख देंगे। अब हमारे पास ये देखें इसके 2 पार्ट बनेंगे, अब ऐसे लाइन लगा लेनी है हमने। एक पार्ट में हम लिखेंगे x बराबर होगा -1, इसमें 7 को जमा करेंगे, जमा 7 बटा 2 3 का जज़र, ठीक हो गया, एक में 7 जमा होगा, एक में माइनस होगा, x बराबर आ जाएगा -1 -7 बटा 2 3 का जज़र, ठीक हो गया जी। 7 जमा नफ़ी हो रहा है ना, एक बार 7 को जमा कर दिया, एक दफ़ा माइनस कर दिया, अब x हमारे पास आ जाएगा, ये देखिएगा -1 और जमा 1 कट जाएगा, -1 जमा 1 कट गया, बाकी हमारे पास जमा कितने बच जाएंगे 6 बटा 2 3 का जज़र बच जाएगा। अब ये 2 जज़र के बगैर है, 6 भी जज़र के बगैर है, तो इसको मैं काट सकता हूँ 2 3 बार 6, ठीक हो गया, तो ये x हमारे पास आ गया 3 बटा 3 का जज़र। अब इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर सकते हैं कि अगर देखिएगा कि 3 का ये जो 3 है इसको मैं इसके फैक्टर बना, इसके 2 टुकड़े कर दूंगा ऐसे, मैं 3 का जज़र ज़रब 3 का जज़र और बटे में भी 3 का जज़र। गौर कीजिएगा क्यों लिखा है इसको ऐसे, क्योंकि देखें अगर 3 ऐसे है
मसलन ए लिखा हो, ए को हम लिख सकते हैं ए का जज़र ज़रब ए का जज़र। क्यों? क्योंकि ये वापस बन जाएगा ए का जज़र के साथ ज़रब जब देंगे ए के जज़र का क्या बन जाएगा, मुरब्बा बन जाएगा। तो मुरब्बे के साथ जज़र कट जाएगा, वापस क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। यानी कि ये ए की फॉर्म है। ए को लिख सकते हैं ए का जज़र ज़रब ए का जज़र। क्यों लिख सकते हैं? जब ये दोनों ज़रब खाएंगे, ए का जज़र 2 दफ़ा ज़रब खाए, इसका मुरब्बा बन जाएगा, मुरब्बा इधर कट जाएगा, वापस क्या आ जाएगा, ए। इसी तरीके से यही काम मैं 3 के साथ किया, 3 का जज़र ज़रब 3 का जज़र, यानी कि 3 को लिख दिया 3 का जज़र, और बटे में भी 3 का जज़र है, तो ये कट जाएगा। तो इधर से हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3 का जज़र। एक वैल्यू हमारे पास एक्स की ये आ गई है। दूसरी वैल्यू इधर से निकालेंगे हम, एक्स हमारे पास आ रहा है -7 और -1 -8 बटा 2 3 का जज़र। माइनस का 1 और माइनस का 7 माइनस के 8 हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे माइनस के। तो इसके बाद ये 2 और 8 जज़र के बगैर हैं, 2 4 बार 8, ये कट जाएगा। तो इधर से एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई -4 बटा 3 का जज़र। ठीक हो गया, एक ये वैल्यू आ गई। अब सॉल्यूशन सेट जो है इधर आपने नीचे लिखना है। मुझे लग रहा है कि आपको शायद स्क्रीन में देखने में प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए मैं सॉल्यूशन सेट इधर साइड पे लिख रहा हूँ। तो सॉल्यूशन सेट आपने एंड पे लिखना है। सॉल्यूशन सेट मेरे पास आ गया जी 3 का जज़र, एक है -4 बटा 3 का जज़र ये वाला, उसके बाद दूसरा अकेला 3 का जज़र। ये हमारे पास इसका जी सॉल्यूशन सेट आ गया। ठीक हो गया। तो ये हमने पार्ट 3 जो है ये कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो इसमें 1-2 चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं कि 3 का जज़र जो है, 3 को लिख सकते हैं 3 का जज़र ज़रब 3 का जज़र। और उसके बाद दूसरी चीज़ आपने ज़हन में ये रखनी है, अगर 2 रकमें ज़रब हो रही हैं या तकसीम हो रही हैं तो दोनों के ऊपर जज़र होगा तो उनको काट सकते हैं। लेकिन अगर एक जज़र वाली हो एक जज़र के बगैर हो फिर उनको हम काट नहीं सकते। जमा करने के लिए भी सेम यही रूल होता है। अब हम क्या करेंगे जी, इसका पार्ट नंबर जो है 4 करने जा रहे हैं। अब इसका 3 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, चौथा पार्ट इसका करने जा रहे हैं। 4x की ताकत 2 माइनस 14 बराबर है 3x के। इसको भी सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएँ। कैसे लेके आएंगे? ये जमा का 3x इस साइड पे लेके आओ, तो ये बन जाएगा 4x की ताकत 2, ये 3x इधर आके माइनस का 3x बन जाएगा और माइनस का 14 बन जाएगा, बराबर है 0 के। सिर्फ साइन चेंज होगा, 3x का अलामत चेंज होगी 3x की, क्योंकि उसको एक साइड से दूसरी साइड पे शिफ्ट किया है। तो अब इसका कंपैरिजन करेंगे उसी मुसावात के साथ। तो a की कीमत अब हमारे पास आ जाएगी 4, एक्स स्क्वायर के साथ 4 है तो ये a आ गया। x के साथ है -3, b की कीमत हमारे पास आ जाएगी -3 और c की कीमत हमारे पास कितनी आ जाएगी -14। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -14 -14। अब फार्मूला लिखेंगे जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज़ इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac इसका जज़र, और बटे में क्या होता है जी 2a। ठीक हो गया। अब वैल्यूज़ पुट कर दें इसमें। x हमारे पास आ जाएगा -b की वैल्यू हमारे पास है -3, तो ये बन जाएगा -3 जमा नफ़ी b का स्क्वायर, b फिर -3 है, -3 का क्या आ जाएगा ऊपर स्क्वायर -4। a की वैल्यू कितनी है ये देखें 4, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू कितनी है -14। ठीक हो गया। इसका ऊपर क्या आ जाएगा जी जज़र आ जाएगा, ये लें जी इसका जज़र आ गया, और बटे में आ जाएगा 2a। 2 इंटू ए कितना है 4, ए की वैल्यू 4 मैंने पुट कर दी। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये देखें बाहर माइनस है और ये भी माइनस है। बाहर वाली माइनस कहाँ से आई? ये फार्मूले में जो बी के साथ मनफी लगा हुआ है। अंदर वाली माइनस कहाँ से आई? ये 3 क्योंकि माइनस का है, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। जमा का 3 बन जाएगा, जमा नफ़ी +3 आ गया जी। ये जमा नफ़ी -3 का मरबा, अगर रकम माइनस में हो उसका स्क्वायर लें तो जमा में आ जाता है। -3 का मरबा आ जाएगा जी, 3 बार 9 आ जाएगा। उसके बाद ये 4 बार कितना बन जाएगा 16। इनको ज़रब देंगे, 4 बार 16 को 14 के साथ ज़रब कर लो, 14 ज़रब 16, ये तो ये कितना बन जाएगा 4 बार 24 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 4 6 और 6 12 बन जाएगा, 1 और 1 2 224 बन जाएगा। ठीक हो गया। 4 बार 16 को 14 के साथ ज़रब करोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा जी 224। ऊपर क्या है था जी इसका जज़र, और बटे में 4 2 बार कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इनको ज़रब कर दी मैंने। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 3 जमा नफ़ी 224 में 9 जमा कर दें, 24 और 10 कितने होते हैं 14, ये 233 233 बन जाएगा। 233 का जज़र और बटे में आ जाएगा जी 8।
अब 233 का जदर कितना होता है, ये जदर नहीं निकलता इसका। अगर इसके दो पार्ट करें तो इसके दो पार्ट भी ऐसे होने चाहिए कि एक का जदर निकला है, दूसरे का जदर ना निकले बेशक, लेकिन इसके दोनों पार्ट जो हैं वो आगे इसको ज़रब करेंगे तो ये टूटेगा नहीं, तो इसलिए इसका यही सलूशन सेट आ जाएगा। सलूशन सेट इसका हमारे पास आ जाएगा 3 जमा नफ़ी 233 का जज़र और बटे में आ जाएगा जी 8, ये आ जाएगा इसका सलूशन सेट। ठीक हो गया, ये था जी पार्ट इसका फोर्थ। तो फोर्थ का पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 कोऑर्डिनेट के फार्मूले की मदद से हमने कोऑर्डिनेट इक्वेशंस को हल करना है। तो उसके 4 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब बढ़ते हैं इसके 5वें पार्ट की तरफ, फिफ्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब इसके 5वां पार्ट देखते हैं जी, वो क्या है। 5वें पार्ट की स्टेटमेंट है जी, उसकी रकम है इक्वेशन है उसमें 5वें की हमारे पास 6x की ताकत 2 -3 और माइनस का 7x और बराबर किसके है जी, ये 0 के। ठीक हो गया। अब ही इसको हमने सबसे पहले क्या करना है जी, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। हम क्या करेंगे, एक ही साइड पे जो है थोड़ी सी इनकी अरेंजमेंट चेंज करनी है, इनको रीअरेंज करना है। 6x की ताकत 2 नफ़ी का 7x, इसके बाद लिखेंगे नफ़ी 3 एंड पे लिखेंगे बराबर 0। अब जी ax² bx और c वाली शक्ल में आ गई है। तो अब इसका कंपैरिजन करेंगे तो a हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। b कितना आ जाएगा हमारे पास -7 आ जाएगा। c कितना आ जाएगा हमारे पास -3 आ जाएगा। तो अब फार्मूला लिखेंगे इसके बाद, x वाला फार्मूला। ठीक हो गया, कोऑर्डिनेट फार्मूला वो वही फार्मूला बार बार यूज़ कर रहे हैं। x = -b प्लस -b² -4ac का जज़र और बटे में आ जाएगा 2a। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है हमने। तो x = हमारे पास आ जाएगा जी माइनस b की वैल्यू है -7, इसमें ब्रैकेट डाल देनी है आपने। अगर आपको पता है 2 अलामतें अगर इकट्ठी आ रही हों तो इसमें माइनस ब्रैकेट डाल देते होते हैं। ये माइनस कुलिये वाली, ये -b जो है ये वाली -7 के साथ जो लगी उसकी वैल्यू वाली, उसकी कीमत वाली, जमा माइनस b की कीमत का मुरब्बा, b की कीमत है -7, इसका मुरब्बा आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा -4, a की वैल्यू कितनी है 6, उसके बाद c की वैल्यू कितनी है मेरे पास -3। सारे का ऊपर क्या है जज़र, वो एज़ इट इज़ आ जाएगा और बटे में आ जाएगा जी 2 × a की कीमत कितनी है मेरे पास 6। तो इसको जब हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा जी x = माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 जमा नफ़ी 7 का स्केयर, 7 का मुरब्बा कितना होता है 49। और ये देखिएगा इनको ज़रब देनी है, 6 3 बार कितना बन जाएगा 18, 18 4 बार कितना होता है 72, 72 बन जाएगा। माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस 72 72 आ जाएगा इसका जज़र और बटे में आ जाएगा 6 2 बार 12। तो अब ये x हमारे पास आ जाएगा 7 जमा नफ़ी 72 में 49 जमा कर लो, 72 में अगर 49 जमा करोगे 9 2 11 7 4 11 और 1 12, 121 बन जाएगा 121। इसका ऊपर आ जाएगा जज़र और बटे में आ जाएगा 12। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है जी, 121 का जज़र निकालोगे आप। 121 का जज़र कितना होता है आपको पता है, 11 11 11 बार होता है 121। तो x हमारे पास आ जाएगा 7 जमा नफ़ी 121 का जज़र आ जाएगा 11 के ऊपर जज़र नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका जज़र अब हल हो गया। ठीक हो गया, 7 जमा नफ़ी 11 बटे में आ जाएगा 12। अब इसके दो हिस्से कर लेंगे हम, एक में x आ जाएगा 7 जमा 11 बटा 12 और दूसरे में आ जाएगा x = 7 माइनस 11 बटा 12, यानी कि 11 को एक बार हमने जमा करना है एक बार माइनस। तो x हमारे पास आ जाएगा 11 और 7 कितना बन जाएगा 18, 18 बटा 12, ये 6 के साथ कट जाएगा, 6 2 बार 12 होता है, 6 3 बार 18 होता है। तो x की वैल्यू इधर से आ जाएगी हमारे पास 3 बटा 2। इसके बाद दूसरी साइड से x = जमा 7 है माइनस का 11 है, 7 के साथ 7 कट जाएगा, माइनस का 4 बाकी बच जाएगा, -4 बटा 12, 4 1 बार 4 4 3 बार 12, x आ जाएगा हमारे पास -1/3। तो दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, इनको सलूशन सेट में लिख देना है हमने। सलूशन सेट = पहले कोशिश करते होते हैं छोटी रकम जो है वो लिखने की। तो -1/3 ये छोटा है, इसके बाद कॉमा, इसके बाद 3/2, इसके बाद ब्रैकेट्स बंद, ये हमारे पास आ गया जी इसका सलूशन सेट। ये हमने इसका 5वां पार्ट जो है ये कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते हैं छठे पार्ट की तरफ। अगर आपको किसी स्टेप की समझ ना आए जिस क्वेश्चन की जिस पार्ट की, तो आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट कमेंट्स में मुझे बता देना है कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसका पार्ट ये वाला जो है इसको रिपीट कर देंगे। इसके इस वाले स्टेप की समझ नहीं आई तो इंशाल्लाह आपको वो दोबारा से मैसेज फौरी आएगा और आपकी परेशानी इंशाल्लाह उसी वक्त दूर कर दी जाएगी। उसके बाद है जी मेरे पास पार्ट नंबर
6 छठा पार्ट करने जा रहे हैं हम। छठे पार्ट में लिखा हुआ है जी उसके 3x की ताकत 2 है मेरे पास, उसके बाद जमा 8x और जमा 2 बराबर है 0 के। ठीक हो गया। a कितना आ जाएगा 3, ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है। उसके बाद b कितना आ जाएगा 8 और c कितना आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। a b c की वैल्यूज़ लिख ली हैं। उसके बाद वही सेम फार्मूला x इक्वल टू -b जमा नफ़ी b की 2 -4ac का जज़र और बटे में आ जाएगा 2a। इसके बाद x लिख लेंगे। उसके बाद वैल्यूज़ पुट कर देंगे। -b की कीमत कितनी है 8 जमा नफ़ी b का मुरब्बा, b की कीमत कितनी है 8, 8 का मुरब्बा आ जाएगा -4, a की वैल्यू कितनी है 3, c की वैल्यू कितनी है 2, b जमा नफ़ी b की 2 -4ac। इस सारे का क्या ऊपर है जी जज़र और बटे में आ जाएगा 2a की वैल्यू कितनी है 3। इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा -8 जमा नफ़ी 8 का मुरब्बा कितना होता है 64, 64 माइनस कितना आ जाएगा 4 3 बार 12, 12 2 बार 24, 64 -24 और इसका आ जाएगा जज़र और बटे में आ जाएगा 2 3 बार 6। तो x आ जाएगा हमारे पास -8 जमा नफ़ी 64 में से 24 निकालें कितना बन जाएगा 40 बचेगा, 40 का जज़र आ जाएगा बटे में आ जाएगा 6। अब 40 का जदर पूरा पूरा नहीं निकलता तो अब हम क्या करेंगे, जैसे पता है आपको एक पहले पार्ट में कर चुका हूँ, इसको तोड़ेंगे, 2 पार्ट करेंगे इसके। 40 के 2 ज़रब में ऐसे पार्ट्स करने हैं जिनमें से एक का जज़र निकला है। 20 2 बार भी 40 होता है आपको पता है, 20 को 2 से ज़रब करोगे 40 बन जाएगा, लेकिन 20 का जज़र भी नहीं निकलता, 2 का भी नहीं निकलता। इसलिए 20 2 बार 40 नहीं तोड़ेंगे बल्कि इसको तोड़ेंगे 10 4 बार 40, दोनों का जज़र ऊपर आ जाएगा। 40 का जज़र है तो 10 ज़रब 4 40 का जज़र। इसके बाद 4 का जज़र अलहदा कर दिया, 10 का जज़र अलहदा कर दिया, तो 4 का जज़र कितना बन जाएगा 2, 2 ज़रबे 10 का जज़र। ठीक हो गया। इसका मतलब जहाँ पे 40 का जज़र मेरे पास लिखा हुआ है उसको मैंने ये सिंप्लीफाई कर दिया तो ये हल हो के आ जाएगा 2 10 का जज़र, 2 ज़रब 10 का जज़र। अब ये जो 40 का जज़र था मेरे पास, इसकी वैल्यू हमने ये वाली पुट कर देनी है तो x हमारे पास आ जाएगा जी -8 जमा नफ़ी 40 का जज़र जो है ये मैंने आपको इधर से हल करके दिखा दिया, ये बन जाएगा 2 10 का जज़र। दरमियान में ज़रब भी लिख सकते हैं और बटे में कितना था जी 6, बटे में 6 वैसे आ जाएगा। अब दोबारा से देखिएगा, इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 और ये 8 भी 2 पे डिवाइड हो रहा है तो x बराबर आ जाएगा 2, मैंने कॉमन ले लिया, इसको बाहर लिख लेंगे, इसके बाद ब्रैकेट डाल देंगे। 8 को 2 पे डिवाइड करोगे 4, माइनस का 4 जमा नफ़ी, ये 2 2 के साथ कट जाएगा, चला गया बाहर। उसके बाद 10 का जज़र आ जाएगा, कॉमन ले लिया था हमने, बटे में 6, 2 1 बार 2 3 बार 6, इसको काट सकते हैं। ठीक हो गया। तो x हमारे पास आ गया जी -4 जमा नफ़ी 10 का जज़र और बटे में आ जाएगा 3। ये हमारे पास आ जाएगा सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया -4 जमा नफ़ी 10 का जज़र और बटे में 3। अब 10 का जज़र चूँकि हल नहीं हो रहा है ये आगे, इसलिए इसको यहीं पे क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। 10 के अगर पार्ट भी करेंगे आप, 5 2 बार 10 करोगे तो 5 और 2 में से किसी का भी जज़र नहीं निकलता, इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये आपने इधर ही यहाँ तक ही करना है, यही इसका सॉल्यूशन सेट है। तो ये हमने छठा पार्ट भी इसका कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं इसके 7वें पार्ट की तरफ। तो जो 7वां पार्ट है इसमें थोड़ा सा तो देखिएगा, पहले इसको मियारी शक्ल में स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। ये बटे में है 3 बटा x - 6, उसके बाद -4 बटा x - 5 और ये बराबर है जी 1 के। ठीक हो गया। अब इसको मियारी शक्ल में, क्योंकि ऐसे इधर से ABC की वैल्यूज़ नहीं निकलनी, तो इसका क्या लेंगे हम, LCM लेंगे। तो LCM लेने का आसान तरीका ये x - 6 x - 5 दोनों को लिख लोगे ऐसे आप, x - 6 के साथ x - 6 कट जाएगा, x - 5 3 के साथ ज़रब खाएगा तो ये 3 ज़रब खाएगा x - 5 के साथ। उसके बाद ये दरमियान में माइनस x - 5 के साथ x - 5 कट जाएगा, 4 ज़रब खाएगा x - 6 के साथ, 4 ज़रब खाएगा x - 6 के साथ, बराबर आ जाएगा 1। 3 को ज़रब दो 3x, -3 5 बार 15। अब माइनस का 4x के साथ ज़रब खाएगा माइनस का 4x, -4 -6 के साथ खाएगा, मनफी जमा हो जाएगा, 4 6 बार कितना बन जाएगा 24 और बटे में आ जाएगा। इन दोनों को भी ज़रब दे दें, अब x के साथ x की ताकत 2 बन जाएगी, x -5 के साथ -5x, अब 6x के साथ -6x। अब 6 5 के बाद दोनों माइनस में है, 6 5 बार 30 जमा का हो जाएगा और बराबर किसके है 1 के। अब ये 3x जमा का है, माइनस का कितना है 4x, 3x के साथ 3x कट जाएगा, माइनस का 1x बच जाएगा। उसके बाद माइनस के 15 है, जमा के 24 है, -15 जमा 15 कट जाएगा, 15 और 9 24 होते हैं, इसलिए जमा के 9 बच जाएंगे इधर और बटे में आ जाएँ।
एक्स की ताकत 2, माइनस का 5x और माइनस का 6x, माइनस के कितने बन जाएंगे 11x, और जमा का क्या है 30, बराबर किसके है 1 के। ठीक हो गया। एक का मैं अपनी तरफ से बटा हम 1 लगा लेते हैं, क्योंकि इसलिए कि अब हमने क्या करना है, इनको ज़रबे चिल्ले पाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। ज़रबे चिल्ले पाई भी कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। तो ये एक इनके साथ ज़रब खाएगा तो ये वैसे ही आ जाएंगी, एक्स स्क्वायर माइनस 11x जमा 30 और बराबर किसके आ जाएगा, ये वाला एक जो है ये माइनस एक्स और जमा 9 के साथ ज़रब खाएगा तो ये भी ऐसे ही आ जाएंगे, माइनस एक्स और जमा 9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है मैंने, ज़रबे चिल्ले पाई भी जिसे कहते हैं उर्दू में। तो ये सारी आप टर्म्स इधर लेके आएंगे, क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में बराबर 0 होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 11x जमा 30। अब ये देखिएगा मनफी का x इधर आके जमा का x बन जाएगा, और जमा का 9 इधर आके माइनस का 9 बन जाएगा, बराबर 0। अब ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का है जी 11x मेरे पास, जमा का 1x है, जमा का 1 और मनफी का 1 कट जाएगा, मनफी का 10x आ जाएगा। उसके बाद x के बगैर है जी मेरे पास जमा का 30 है और माइनस का 9 है, 30 में से 9 निकालेंगे तो जमा कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा जी 0। ये आ गई है स्टैंडर्ड फॉर्म मेरे पास। ठीक हो गया। अब ये सारे जो स्टेप मैंने किए हैं, ये स्टेप किस लिए किए हैं कि ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको मैं ले आऊँ। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है तो ये सारा मैं रेज़ करने लगा हूँ। अब उम्मीद है आपको इन स्टेप्स की समझ आ गई होगी। सादा मैंने जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए उसको क्या किया है, मैंने उसका LCM लिया है। तो ये मैं हमारे पास मुसावा जो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आ गई है, पार्ट नंबर जो है ये था 7वां मेरे पास, 7वें पार्ट की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है एक्स स्क्वायर माइनस 10x और जमा का 21 किसके बराबर है 0 के। ठीक हो गया। अब मैं ये सारा रेज़ करता हूँ इसको दोबारा से, हम इसके ऊपर अब कोऑर्डिनेट का फार्मूला लगाएंगे। तो कोऑर्डिनेट फार्मूले की मदद से अब इसका सोल्यूशन सेट आएगा। इसमें आप क्या करेंगे, ए की वैल्यू कंपेयर करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। एक्स के साथ इधर 1 लगा हुआ है, ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। उसके बाद एक्स के साथ है -10, बी की वैल्यू -10 आ जाएगी। उसके बाद 21x के बगैर सी की वैल्यू आ जाएगी 21। अब क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट का फार्मूला लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac सारे का जज़र, और बटे में आ जाएगा जी 2a। अब वैल्यूज़ पुट कर दें इसमें, x इज इक्वल टू माइनस ये फार्मूले वाली, b की वैल्यू भी माइनस में है तो ब्रैकेट में 10 लिख देंगे माइनस का, माइनस ये b की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस b का स्केयर, b है मेरे पास -10 तो ये आ जाएगा -10 का स्केयर -4। a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 और c की कितनी है 21। इस सारे का क्या आ जाएगा ऊपर जज़र, और बटे में आ जाएगा जी 2a। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1, तो x मेरे पास आ जाएगा माइनस माइनस जमा का 10 बन जाएगा प्लस माइनस, रकम माइनस में हो उसका स्केयर लें तो जमा में आ जाता होता है। 10 का मुरब्बा कितना बन जाएगा जमा का 100, माइनस ये कितना बन जाएगा 4 एक बार 4, 4 को 21 से ज़रब देंगे तो ये बन जाएगा 84, 21 4 बार 84 बन जाएगा, और बटे में आ जाएगा 2 एक बार 2। तो अब इधर से x मेरे पास आ जाएगा 10 जमा नफ़ी 100 में से 84 निकालेंगे 16 आ जाएगा, इसका ऊपर जज़र और बटे में आ जाएगा 2। तो अब क्या करेंगे, इसके 2 हिस्से कर देंगे इधर। ये देखें x इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, x इज इक्वल टू आ जाएगा 10 और जमा माइनस 16 का जज़र, ये देखिएगा 16 का जज़र आपको पता है कितना होता है 4, तो ये 4 आ जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 2 पार्ट हो जाएंगे इसके, एक में x इज इक्वल टू 10 जमा 4 बटा 2 आ जाएगा, और एक में आ जाएगा x बराबर होता है 10 माइनस 4 बटा 2 आ जाएगा। तो इसमें x बराबर आ जाएगा 10 और 4 14 बटा 2, और इसमें x आ जाएगा 10 में से 4 निकालेंगे 6 बटा 2। ठीक हो गया। अब 2 एक बार 2 7 बार 14, इधर से x की वैल्यू आ गई 7, 2 एक बार 2 3 बार 6, इधर से x आ जाएगा 3 हमारे पास। अब ये 3 और 7 हमारा क्या बन जाएगा सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 3 और 7। ये लें, ये हमारा पार्ट नंबर 7 जो है एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया। तो चैनल के ऊपर जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको चाहिए कि प्ले लिस्ट ढूंढें। 10th क्लास का जो मैथ प्ले लिस्ट बनी हुई है सारी, तो 10th क्लास का मैथ में इसी तरीके से इंशाल्लाह न्यूमेरिकल भी आ रहे हैं। साथ साथ मेरा थोड़ा सा गले का प्रॉब्लम था, इसलिए जो है वो न्यूमेरिकल भी मेरे पास वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो इंशाल्लाह चैप्टरों के न्यूमेरिकल 10th की फिजिक्स की और इसके बाद मैथ पूरा सॉल्व मिलेगा। प्ले लिस्ट आपने ढूंढ लेनी है और सारी वीडियोज़ वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। उसके बाद मैं इसका पार्ट नंबर करने जा रहा हूँ 8वां पार्ट इसका करने जा रहा हूँ। टोटल 10 पार्ट है। x जमा 2, इसको भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा पहले, और बटे में x माइनस 1 माइनस 4 माइनस एक्स, और बटे में है जी 2x और किसके बराबर है
दो सही 1/3 के, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका भी एलसीएम लेंगे, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो आसान सा तरीका ये होता है, दोनों रकमें जो है बटे वाली x - 1 और 2x, ये दोनों हमने साथ साथ लिखनी। तो इसके साथ x-1 के साथ x-1 कट जाएगा, 2x x जमा 2 के साथ ज़रब खाएगा, 2x ज़रब खाएगा जी x जमा 2 के साथ। उसके बाद -2x के साथ 2x कट जाएगा, 4 - x ये ज़रब खाएगा, ये तो कट जाएगा x - 1 के साथ। एलसीएम ले रहा हूँ जुज़ाफ़ कुल सादा, ये इसको सही करेंगे तो 3 2 बार 6 और एक 7/3 बन जाएगा ये हमारे पास। अब ये 2x इसके साथ ज़रब खाएगा, 2x को x के साथ करोगे ज़रब, 2x की ताकत 2 बन जाएगी, जमा बन जाएगा 2 2 बार 4x बन जाएगा। अब ये चूँकि दरमियान में माइनस है इसलिए मोहतात हो जाना है, यहाँ से आपने इधर ब्रैकेट डाल देनी है, क्योंकि आगे साइन या अलामतें चेंज करनी है। तो पहले ज़रब दे दो, अगले स्टेप में एक स्टेप एक्स्ट्रा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गलती नहीं होती है। ऐसे ज़रब दो, 4 को x के साथ 4x, 4 को -1 के साथ -4, -x के साथ -x की ताकत 2 बन जाएगी, -x -1 मनफी मनफी जमा का x बन जाएगा, इसका जज़र आ जाएगा। और बटे में आ जाओ, 2x x के साथ ज़रब खाएगा, 2x की ताकत 2, 2x 1 के साथ माइनस का 2x बराबर किसके आ जाएगा 7/3 के। अब ये बन जाएगा 2x की ताकत 2 जमा 4x। अब इसकी जो है ब्रैकेट खोल दें, माइनस और साइन चेंज हो जाएगा, अलामतें अगर दरमियान में माइनस हो तो सारी अलामतें आगे चेंज, अगर ना की गलत हो जाएगा। -4x और मनफी का 4 जमा का 4 बन जाएगा, मनफी x की 2 जमा x की ताकत 2 बन जाएगा, और जमा का x माइनस का x बन जाएगा। अब बटे में आ जाएं, 2x की ताकत 2 और -2x बराबर किसके है 7/3 के। अब क्या करेंगे, इनको इकट्ठा करना है हमने, 2x की 2 ये हैं और 1x की 2 ये, तो ये मेरे पास बन जाएंगे 3x की ताकत 2। उसके बाद 4x जमा का और ये माइनस का ये कट जाएगा, माइनस का 1x बच जाएगा मेरे पास। उसके बाद जमा का है 4, जमा का 4 लिख लिया मैंने, और बटे में है जी मेरे पास 2x की ताकत 2 -2x, और ये किसके बराबर आ जाएगा 7/3 के। अब हमने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये ऊपर वाला इसके नीचे के साथ और ये इसके साथ। ज़रबे चिल्ले पाई कहते हैं उर्दू में और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इंग्लिश में। तो 7 इनके साथ ज़रब खाएगा तो ये बन जाएगा 7 2 बार 14x की ताकत 2, और 7 जो है -2x के साथ मल्टीप्लाई का माइनस का 14x बन जाएगा, बराबर किसके आ जाएगा 3 ज़रब को खाएगा, ये 3 है, इन सब के साथ ज़रब खानी है, 3 3 बार 9x की 2, उसके बाद 3x के साथ माइनस का 3x, और 3 4 बार जमा का 12। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कोशिश हमने क्या करनी है, को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, ये सारी टर्म्स इधर शिफ्ट कर दें, तो ये आ जाएगा 14x की ताकत 2 -14x, ये -9x की 2 बन जाएगा इधर आके। उसके बाद जमा का 3x बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, अलामतें तब्दील हो जाएंगी, जमा का 12 माइनस का 12 बराबर 0 के। अब 14x की ताकत 2 में से 9 निकाल दें, 9 और 5 14, तो ये बन जाएगा 5x की 2। उसके बाद माइनस के हैं 14x और जमा के 3x हैं, 3 के साथ 3 कर देगा, माइनस का 11x आ जाएगा जी। उसके बाद x के बगैर बाकी रकम हमारे पास माइनस का 12 किसके बराबर आ जाएगा 0 के। ये आ गई है जी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक हो गया। ये सारे स्टेप हमें करने पड़ेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए। अब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है तो इसका अब हम क्या लेंगे, इसके ऊपर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, दो दर्दी फार्मूले की मदद से हम इसको वही पुराने तरीके से जो है उसी फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक हो गया। तो ये मैं इसको पहले लिख लेता हूँ। 8वां पार्ट था ये, 8th पार्ट एक्सरसाइज 1.2, तो ये आ जाएगा 5x की ताकत 2 -11x -12 बराबर है 0 के, ठीक हो गया। अब ये वाला जो है इसको भी मैं रेज़ कर देता हूँ। ये सारे स्टेप पहले मैंने आपको करके दिखाए हैं, इसको क्या करके आए स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो a की वैल्यू कितनी है, x की ताकत 2 के साथ है जी 5, a आ जाएगा 5। उसके बाद x के साथ है -11, तो b आ जाएगा -11, और x के बगैर है -12, तो c आ जाएगा हमारे पास -12। फार्मूला लिखो जी, -b जमा नफ़ी b की 2 -4ac का जज़र, और बटे में आ जाएगा 2a। वैल्यूज़ पुट कर दें, -b जमा नफ़ी b का स्केयर, सॉरी -b नहीं, b की भी वैल्यू पुट करनी है हमने। b की वैल्यू है मेरे पास -11, तो पहले ये माइनस जो है कुलिये वाली ये लिख दी मैंने। उसके बाद ब्रैकेट डाल के b की वैल्यू है -11 जमा नफ़ी b का मुरब्बा, b है -11 का मुरब्बा आ जाएगा स्केयर -4, a की वैल्यू कितनी है 5, और c की वैल्यू कितनी है -12, सारे का आ जाएगा जज़र, और बटे में आ जाएगा जी 2 × a कितना है 5।
एक्स बराबर आ जाएगा माइनस माइनस जमा का 11 जमा नफ़ी 11 का मुरब्बा रकम माइनस में हो ताकत ऊपर जो है मुरब्बा हो गया ताकत जुफ्त तो जवाब जमा में आता होता है 11 का मुरब्बा 121 बन जाएगा। और ये देखें 4 5 बार 20 4 5 बार 20 20 12 के साथ ज़रब खाएगा 12 2 बार 24 होता है तो ये जमा का बन जाएगा 240। ठीक हो गया। ये माइनस और ये माइनस जमा में हो जाएगा 4 5 बार 20 20 को 12 से ज़रब दोगे तो 240 इसका ऊपर आ जाएगा जज़र और बटे में आ जाएगा 5 2 बार 10 आ जाएगा। तो एक्स अब हमारे पास आ जाएगा 11 जमा नफ़ी 240 में 121 जमा करेंगे तो ये बन जाएंगे 361 361 आ जाएगा। इसका ऊपर आ जाएगा जज़र और बटे में आ जाएगा 10। अब ये आ जाएगा x बराबर हमारे पास 11 जमा नफ़ी ये 361 361 का जदर लेंगे आपके पास आ जाएगा 19 और बटे में आ जाएगा 10। अब इसके दो हिस्से कर लेंगे ऐसे हम, एक में 19 जमा होगा एक में 19 माइनस हो जाएगा। x आ जाएगा 11 जमा 19 बटा 10 और x आ जाएगा जी 11 माइनस 19 और बटा 10। एक बार 19 जमा एक बार माइनस 19 और 10 19 और 11 जमा करें 19 और 1 20 और 10 तो ये बन जाएगा 30 बटा 10 10 3 बार 30 कट जाएगा। x आ गया 3 हमारे पास, इधर से x आ जाएगा जमा 11 और माइनस 11 कट जाएंगे 11 और 8 19 होते हैं माइनस 8 बटा 10 आ जाएगा। 2 के साथ काट दो 2 5 बार 10 2 4 बार 8 तो इधर से x की वैल्यू आ जाएगी -4 बटा 5। तो अब हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या है जी, हमारे पास -4 बटा 5 वाओ 3। ठीक हो गया, ये जी कॉमा 3 2 हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ चुके हैं। ये 8वां पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज 1.2 अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैथ जो है इसका किसी भी किस्म का आपके साथ प्रॉब्लम नहीं होगा। इंशाल्लाह हम आपकी तैयारी वो वाली करवाएंगे। अगर आपने ये चीज़ें कर ली तो आप बड़ी आसानी से 75 आउट ऑफ 75 लेके जाओगे। इंशाल्लाह चैलेंज होगा जी हमारा ये। उसके बाद 9वां पार्ट 9th पार्ट करते हैं। थोड़ा सा लेंथ ही है लेकिन बड़ा आसान है, गौर से समझना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जो है इंपॉर्टेंट मैं लिख देता हूँ साथ में। ये 9th और 10th वाला पार्ट जो है ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। तो 9th है जी a बटा x माइनस बी जमा b बटा x माइनस a बराबर किसके है जी, ये 2 के। सबसे पहले अब हमने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। ठीक हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। LCM लेंगे, जुज़ाफ कर लेंगे। कैसे लेंगे गौर कीजिएगा, दोनों रकमें जो हैं बटे वाली इनको आपने बटे में लिख लेना। x माइनस बी भी आ जाएगा और x माइनस ए भी आ जाएगा। ठीक हो गया। अब x माइनस बी के साथ x माइनस बी कट जाएगा, a ज़रब खाएगा x माइनस ए के साथ, a ज़रब खाएगा x माइनस ए के साथ, प्लस उसके बाद x माइनस ए कट जाएगा, b ज़रब खाएगा x माइनस बी के साथ, b ज़रब खाएगा x माइनस बी के साथ और बराबर किसके है जी 2 बटा 1 के। अब इनको ज़रब कर दो, a x के साथ क्या ज़रब खा के a x बन जाएगा, a के साथ होगा तो माइनस a की ताकत 2 बन जाएगी, प्लस उसके बाद b x के साथ खाएगा तो b x बन जाएगा और b के साथ बाएगा तो बनेगा, ज़रब खाएगा तो माइनस b स्क्वायर बन जाएगा, बटे में x के साथ x स्क्वायर, x माइनस a के साथ माइनस a x, उसके बाद माइनस बी एक्स के साथ माइनस बी एक्स, माइनस बी माइनस ए के साथ जमा ए बी बन जाएगा और ये बराबर आ जाएगा 2 बटा 1 के। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ज़रबे चिल्ले पाई करेंगे। 2 इधर इसकी ये बटे में जो रकम है इनके साथ ज़रब खाएगा तो 2 को ज़रब दो, 2 ने x की 2 के साथ ज़रब जब खाएगा 2x की 2, उसके बाद 2ax के साथ माइनस 2ax, उसके बाद 2 माइनस बी एक्स के साथ माइनस 2bx, उसके बाद 2 खाएगा ए बी के साथ ज़रब तो प्लस 2ab बन जाएगा बराबर। दूसरी साइड पे एक इन सब के साथ ज़रब खाएगा, ये वैसे की वैसे आ जाएंगे, एक जिसके साथ ज़रब खाए वो रकमें वैसे आ जाते हैं, ax आ जाएगा, उसके बाद माइनस a स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद प्लस बी एक्स जो है ये आ जाएगा प्लस बी एक्स, उसके बाद आ जाएगा जी माइनस बी की ताकत है 2 के। ठीक हो गया, ये दरमियान में बराबर की अलामत है। तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने के लिए ये सारी टर्म्स इधर शिफ्ट कर दो अब आप। ठीक हो गया, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab, उसके बाद जो है जी ये जमा का ax इधर आके माइनस का ax बन जाएगा, माइनस a की 2 प्लस a की 2 बन जाएगा, माइनस का bx हो जाएगा और ये जमा b की ताकत 2 हो जाएगी। ठीक हो गया, इन सब की अलामतें चेंज कर दी, साइन चेंज बराबर किसके 0 के। अब ये वाला स्टेप देखिएगा, x स्क्वायर वाली टर्म बस एक ही है,
सबसे पहले 2x की ताकत 2 ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि और x की 2 इसमें जमा नफ़ी होने वाले और है ही नहीं। अब क्या करेंगे, अब हमने x वाली रकमें इकट्ठी करनी है। सबसे पहले ax पे आ जाइएगा, माइनस का 2ax ये वाला और माइनस का 1ax, माइनस के 2 और माइनस का 1 इधर ये है, तो ये बन जाएंगे माइनस के 3ax। इसके बाद bx की बारी आ जाएगी, माइनस के 2bx ये है और माइनस का bx 1 ये, तो माइनस के भी 3bx बन जाएंगे। उसके बाद एक्स वाई रकमें मैंने इकट्ठी कर ली हैं। अब एक्स के बगैर रकम जो है वो मेरे पास है ए स्केयर प्लस बी स्केयर और एक ये प्लस 2ab, तो प्लस आ जाएगा जी। इसके बाद एक्स के बगैर रकम में ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab किसके बराबर आ जाएगा 0 के। अब ये देखिएगा एक्स वाई टर्म्स मेरे पास दो हैं, ये भी एक्स है ये भी एक्स है। इन दोनों में से मैंने एक्स को लेना है कॉमन, लेकिन ये भी मनफी में है ये भी मनफी में है, तो मनफी का एक्स मैं कॉमन लूँगा इसमें से। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस जो मैंने x बाहर निकाला कॉमन लेना है वो ये लिख दिया, बाकी बन जाएगा 3a। अब क्योंकि मैं माइनस का a कॉमन ले रहा हूँ तो ये जो x है ये x जो है मैंने बाहर जो निकाला है माइनस का है, तो ये भी प्लस का 3b बन जाएगा। ये गलती नहीं करनी है आपने। सबसे जो बच्चे इसमें क्वेश्चन में गलती करते हैं वो ये है, जब माइनस का x का आपने कॉमन लेना तो ये इसकी साइन अलामत चेंज कर देनी है। ये जमा का 3b बन जाएगा, 3a भी जमा का हो गया 3b भी जमा का, माइनस का x बाहर हो गया, प्लस उसके बाद a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab किसके बराबर आ जाएगा 0 के आ जाएगा। अब ये बन गई है जी मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक हो गया, ये सारे स्टेप मैंने किए हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए। अब मैं ऊपर से इसको रेज़ करता हूँ और जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको लेके अब हमने आगे चलना है। ठीक हो गया, 9th पार्ट है जी। ये क्वेश्चन नंबर है मेरे पास ये 9वां क्वेश्चन है 1.2 एक्सरसाइज 10th क्लास का मैथमेटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका अक्सर पेपर में आ चुका है कई बोर्ड में, तो ये इंशाल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े आराम से इसको हम करने जा रहे हैं। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो इसको मैं ऊपर लिखता हूँ 2x की ताकत 2x की ताकत 2, ये पार्ट है मेरे पास 9th पार्ट है, इसको गौर कर कीजिएगा इसके ऊपर। अब ये जो x होता है कॉमन लिया हमने, इसको मैंने इधर की बजाय इस जगह पे लिखता हूँ क्योंकि मैंने इसका कंपैरिजन करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो इसको मैं ऐसे लिख लूँगा माइनस 3a जमा 3b। उसके बाद जो x था वो इधर इस साइड पे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको इधर भी लिख सकते हैं इधर भी लिख सकते हैं। इसके बाद प्लस है जी a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। ठीक हो गया, बराबर किसके है 0 के। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है हमने। क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सोल्यूशन सेट निकालना है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास इसमें 2, a 2 के बराबर है। b की वैल्यू ये देखें x के साथ ये वाली सारी टर्म जो है ये b की कीमत है, तो b की कीमत हमारे पास आ रही है माइनस 3a जमा 3b। उसके बाद वाओ c की वैल्यू कितनी है, ये सारा जो है ये सारी टर्म जो है ये x के बगैर है, तो ये c की कीमत बन जाएगी a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab आ जाएगा हमारे पास। अब हमने लिखना है क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। माइनस थोड़ा सा लेंथी है, बड़ी रकम है लेकिन काम वही है। b स्केयर माइनस 4ac इसका अंडर रूट और बटे में आ जाएगा जी 2a। तो अब x आ जाएगा मेरे पास माइनस b। अब ये देखिएगा ये माइनस है और ये माइनस है, तो ये दोनों माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो माइनस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3a जमा 3b। ठीक हो गया, ये बन जाएगी जी। गौर कीजिएगा, इधर से मैं थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें माइनस ये वाली और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिखते नहीं होते, 3a जमा 3b जमा नफ़ी। उसके बाद ये देखें b का मुरब्बा, b की ये सारी वैल्यू है माइनस 3a जमा 3b, इसका क्या है सारे का स्केयर। तो सारे का स्केयर जो इसको मैं दरमियानी ब्रैकेट डालूंगा इधर, इसके ऊपर स्केयर लिखूंगा क्योंकि माइनस का भी स्केयर आएगा। माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है मेरे पास 2 और c की वैल्यू है मेरे पास a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, और इसके बाद सारे का ऊपर आ जाएगा अंडर रूट, जदर आ जाएगा और बटे में आ जाएगा जी 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सोल्यूशन सेट आ जाएगा x इज इक्वल टू 3a जमा 3b प्लस माइनस। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रकम माइनस की हो, ऊपर ताकत जुफ्त हो या मुरब्बा हो, तो मनफी जो है ये जमा में कन्वर्ट हो जाती है, मनफी ख़त्म हो जाएगी। अब ये 3a जमा 3b का मुरब्बा हमने स्केयर लेना है, तो कैसे निकालेंगे, ये वाला फार्मूला आपको पता होगा। ये जमा b का मुरब्बा किसके बराबर होता है, a स्केयर प्लस b स्केयर
प्लस 2ab, ये वाला फार्मूला इसके ऊपर मैं अप्लाई करने लगा। तो उधर a था तो a का स्केयर a की ताकत 2 बन जाएगी। मेरे पास 3 है, 3a है, 3a का मुरब्बा बन जाएगा 9a की 2, 9a की 2 जमा इसी तरीके से 3b का मुरब्बा बन जाएगा 9b की 2। 3 का मुरब्बा कितना होता है 9, 3a का मुरब्बा 9a की 2, 3b का मुरब्बा 9b की 2 आगे। उसके बाद जमा 2ab, 2 3 बार 6, 6 3 बार 18ab आ जाएगा, 18ab। ये वाला फार्मूला मैंने अप्लाई किया है। ये दो फार्मूले बनाइए, देखिएगा ये 18 कैसे बना, 2 इंटू a की वैल्यू है 3a, b की वैल्यू है 3b, ठीक हो गया। तो ये बन जाएगा 18 बनेगा, हाँ जी, 2 3 बार कितना बन जाएगा 6, और 6 3 बार 18ab बन जाएगा, ये 18ab। तो ये मैंने 18ab लिख दिया। उसके बाद माइनस, अब ये देखें 4 2 बार कितना होता है 8, ये माइनस का 8 है। माइनस 8 जो है ये सब रकमों के साथ ज़रब खाएगा, तो माइनस 8a की 2 बन जाएगी, माइनस 8a की 2। उसके बाद माइनस 8b की 2, अलामतें सारी चेंज हो जाएंगी क्योंकि माइनस का 8 है। और 8 2 बार 16, माइनस 16ab आ जाएगा। सारे का ऊपर है जी जज़र, ठीक हो गया। और बटे में है इसका सारे का 2 2 बार 4। अब इधर से ये और शार्ट हो जाएगा क्वेश्चन आगे, 3a जमा 3b जमा नफ़ी। अब ये गौर कीजिएगा 9a की 2 है जमा का और 8a की 2 माइनस का है। 9 में से 8 निकालेंगे, 1a की 2 रह जाएगा हमारे पास। 9b की 2 में से 8b की 2 जाएगा तो 1b की 2 रह जाएगा जमा का। उसके बाद 18ab में से 16ab माइनस कर देंगे तो जमा का 2ab बन जाएगा हमारे पास, ये बच जाएगा। उसके ऊपर इसका आ जाएगा जज़र और बटे में है जी 4, ठीक हो गया। अब ये देखिएगा ये a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, ये वाला जो इसको बंद करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी का स्केयर। अब मैं इसको ऊपर से इसको रेज़ करता हूँ, बस हम इसके सोल्यूशन सेट के करीब करीब आ गए हैं। इसका सोल्यूशन सेट अब आने लगा है जी, गौर कीजिएगा कैसे इसको लिखना है, अब कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा रह गया है। तो ये इसको जो है इसको दोबारा से मैं ऊपर करने जा रहा हूँ। इधर से x इज़ इक्वल टू 3a जमा 3b जमा नफ़ी। अब ये गौर कीजिएगा a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab के ऊपर जज़र भी है, तो मेरे पास एक मौका है कि मैं इसको क्यों ना ऐसे लिख लूँ, a प्लस b इसका स्केयर बंद करके लिख लिया मैंने इसको, ठीक हो गया। इसको बंद करके लिखेंगे तो a प्लस बी स्केयर बन जाएगा, ऊपर जज़र भी है तो ऊपर जज़र लिख लिया, और बटे में क्या है जी 2 2 बार वो 4 बन गया था, ठीक हो गया। अब ये जो है जी हमारे पास आ गई इसकी शक्ल। अब हम इसका निकालेंगे सोल्यूशन सेट। इधर से कैसे निकालेंगे, x इज़ इक्वल टू 3a जमा 3b जमा नफ़ी, इसको ब्रैकेट में बंद करना तो कर लें, मुरब्बा जिधर कट जाएगा जमा नफ़ी a जमा b बन जाएगा जी हमारे पास, ठीक हो गया। मुरब्बा जिधर कट जाएगा और बटे में आ जाएगा 4। अब हमने इसके 2 पार्ट करने हैं। क्यों 2 पार्ट करेंगे, ये देखें, एक में a जमा b जमा करेंगे, एक में माइनस करेंगे। x इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 3a जमा 3b, एक बार जमा कर देंगे इसमें a जमा b और बटे में आ जाएगा मेरे पास 4। इधर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, x आ जाएगा 3a जमा 3b, और जब माइनस करेंगे तो ये अलामत चेंज हो जाएगी, माइनस a माइनस b हो जाएगा। माइनस करने के बाद ये अलामत प्लस जो है ये माइनस बन जाएगा, और बटे में आ जाएगा जी 4 मेरे पास। तो x आ जाएगा 3a और 1a, ये 4a बन जाएगा, 3b और 1 जमा की b 4b बन जाएगी, और बटे में आ जाएगा 4। ऊपर से 4 अब मैं क्या करने लगा हूँ, कॉमन लेने लगा हूँ। 4 कॉमन लिया, बाकी रह गया a जमा b, और बटे में आ गया 4। 4 के साथ 4 कट जाएगा तो x आ जाएगा इधर से a जमा b। एक आंसर आपका आ गया। दूसरा आंसर आपने इधर से निकालना है। 3a में से 1a गया, 2a रह गया, 3b में से 1b गई, 2b रह गई, और बटे में है 4। ऊपर से 2 जो है कॉमन आ रहा है, मुश्तरक ले लिया, बाकी रह गया a माइनस b, और बटे में है 4। 2 एक बार 2 2 2 बार 4, तो x इधर से आ गया मेरे पास a माइनस b, और बटे में आ जाएगा 2। तो अब इसका सोल्यूशन सेट मेरे पास क्या आ रहा है, इधर मैं लिखने लगा हूँ, आपने नीचे लिखना है। एक आ रहा है a माइनस बी बटा 2 वाओ, दूसरा है जी मेरे पास a प्लस बी। तो ये लिखें जी, इसका सोल्यूशन सेट आ गया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये पार्ट जो है 9th है, ये कंप्लीट कर लिया। एक्सरसाइज 1.2 है जी मेरे पास, एक्सरसाइज 1.2 10th क्लास का मैथमेटिक्स। इसको हम कोऑर्डिनेट फार्मूले की मदद से जो है सॉल्व कर रहे हैं। 9 पार्ट इसके कर लिए हैं, एक लास्ट 10th वाला पार्ट जो है वो रह गया, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये वाला है जी 10th वाला। ये भी बार बार बोर्ड के पेपर्स में आ चुका है, तो इसको गौर से देखिएगा। आखिरी पार्ट 10वां पार्ट हम करने जा रहे हैं। ये है जी माइनस एल जमा एम, उसके बाद है जी माइनस एल एक्स की ताकत 2,
उसके बाद है जी जमा 2L जमा M और इसके बाहर है जी X ऐसे लगा हुआ बराबर है 0 के। इसको सबसे पहले हमने म्यारी शक्ल में लेके आना है। सबसे पहले X की ताकत 2 वाली रकम लिखेंगे तो ये बन जाएगा -L X की ताकत 2। इसके बाद X वाली रकम जमा 2L जमा M और बाहर इसके क्या लगा हुआ है X। उसके बाद X के बगैर A स्केयर X स्केयर X और उसके बाद ये -L जमा M कहाँ पे आ जाएगा, एंड पे आ जाएगा बराबर किसके है 0 के। ये आ गई है स्टैंडर्ड फॉर्म में AX स्केयर प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0। अब इसमें ABC की वैल्यूज़, A की वैल्यू कितनी बनेगी बताएं मुझे स्टूडेंट साहब, आप बताएं। ये देखें X स्केयर के साथ क्या लगा हुआ -L, A की वैल्यू -L आ जाएगी। X के साथ लगा हुआ है 2L जमा M, B की वैल्यू आ जाएगी 2L जमा M। ब्रैकेट में बंद करना है तो कर लें। उसके बाद C की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये सारी माइनस भी साथ लगेगी और ब्रैकेट और L जमा M ये सारी है जी किसकी वैल्यू C की। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला -B जमा नफ़ी B की 2 -4AC इसका है जज़र और बटे में 2A। अब इसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर दें माइनस। अब देखें B की वैल्यू कितनी है, माइनस ये कुरिये वाली B की वैल्यू है 2L जमा M -B जमा नफ़ी ये वाली B की वैल्यू का स्केयर। पहले ये B की वैल्यू कितनी है 2L जमा M, इसका आ जाएगा ऊपर स्केयर आ जाएगा और -4 इंटू A की वैल्यू कितनी है -L, ये A की वैल्यू 4A। उसके बाद C की वैल्यू भी माइनस में है तो इसलिए मैं दरमियानी ब्रैकेट लिखूंगा पहले इधर, उसके बाद मैं माइनस लिखूंगा, उसके बाद छोटी ब्रैकेट फिर L जमा M। ये सारी जो छोटी दरमियानी ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई है C की वैल्यू है। ये देखें -B जमा नफ़ी B की 2 -4A और उसके बाद C, इसका ऊपर आ जाएगा जज़र सारे का और बटे में आ जाएगा जी 2A। 2 इंटू A की वैल्यू कितनी है -L, तो उसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा -L। अगर ब्रैकेट नहीं लिखेंगे तो 2 -L बन जाएगा, गलत हो जाएगा। तो X मेरे पास आ जाएगा जी, ये देखिएगा माइनस इंटू 2L जमा M। उसके बाद गौर कीजिएगा जमा नफ़ी, ये इसका मुरब्बा है, मैंने खोलना A प्लस B स्क्वायर जैसे होता है। 2L का मुरब्बा बन जाएगा 4L की ताकत 2, A की 2 जमा B की 2, M का मुरब्बा M की 2 बन जाएगी। माइनस माइनस जमा, माइनस माइनस जमा और जमा माइनस फिर माइनस, 4L L के साथ ज़रा खाएगा 4L की ताकत 2 आ जाएगा और उसके बाद 4L जो है M के साथ ज़रा खाएगा तो माइनस का 4L M आ जाएगा, अलामत चेंज हो जाएगी। इसका ऊपर है जी जज़र और बटे में आ जाएगा हमारे पास 2 -L के साथ ज़रा खाएगा माइनस का 2L। अब गौर कीजिएगा ये 4L की 2 जमा का ये माइनस का कट जाएगा और इसी तरीके से ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हमने। ये देखिएगा A की 2L का मुरब्बा 4L की 2, M का मुरब्बा M की 2। अब इसमें 2 बार 4LM और टर्म एक हमारी रह गई है 4LM। A की 2 जमा B की 2 जमा 2AB तो 2 बार 4LM बनेगा तो 4LM इसके साथ कट जाएगा। तो हमारे पास जो बाकी रकम बचेगी वो क्या बचेगी, गौर कीजिएगा। A प्लस B स्क्वायर जब खोलते हैं A की 2 जमा B की 2 जमा 2AB भी आता होता है तो वो 2AB हमारा थोड़ा सा मिसिंग है, वो मैंने एंड पे लिख लिया, आपने साथ ही लिखना है उसके। A की 2 जमा B की 2 ये जमा 4LM इधर आ जाएगा, 4LM भी कट गया, 4L की 2 4L की 2 M की 2 रह गया। अब M की 2 के ऊपर जज़र, M की 2 का जज़र भी कट जाएगा, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास X हमारे पास आ जाएगा जी माइनस, उसके बाद है 2L जमा M, उसके बाद जमा मनफी, ये सिर्फ एक M बचा है मेरे पास, बाकी सारी रकमें कटदा नहीं है इधर। M का मुरब्बा जिधर भी कट जाएगा अकेला M बच जाएगा और बटे में है इसके जी माइनस का 2L। अब हम क्या करेंगे, इसके दो हिस्से करेंगे, एक में M जो है वो क्या होगा जमा होगा और एक में M माइनस होगा, तो उधर से आपका आंसर निकल आएगा। 2 पार्ट इसके कर लेते हैं, ऐसे लाइन लगा लेता हूँ मैं। तो X आ जाएगा जी मेरे पास माइनस, इसकी मैं ब्रैकेट खोलने लगा हूँ -2L, ये M भी माइनस का हो जाएगा -M। एक बार इसमें ये M जमा करना है, ये वाला M जो है एक बार जमा कर दिया बटा -2L। उसके बाद X बराबर ये इसका ब्रैकेट खोलेंगे माइनस का 2L और ये माइनस का M। उसके बाद ये M एक बार मैंने ये वाला M जमा किया था, इधर मैं क्या करूँगा माइनस करूँगा, बटे में आ जाएगा -2L। तो X आ जाएगा मेरे पास, ये M के साथ M कट जाएगा -2L और बटे में भी -2L है, माइनस के साथ माइनस कट जाएगा 2L, एक बार 2L, तो इधर से X की वैल्यू आएगी मेरे पास 1। अब इधर से क्या आएगा मेरे पास माइनस का 2L और माइनस का M और माइनस का M, माइनस के 2M आ जाएंगे और बटे में आ जी माइनस का 2L।
तो x मेरे पास आ जाएगा, इधर मैं इन दोनों में से माइनस का 2 लूँगा कामन, माइनस का 2 कामन लेंगे तो l प्लस m बन जाएगा। अगर माइनस की वाली रकम जो है ये कामन लेनी हो तो ब्रैकेट में वो जो उसके बाद जो साइन होते हैं तब भी चेंज हो जाते होते हैं, तो -2l आ जाएगा। ये साइन आपने लाजमी चेंज करना है, ठीक हो गया, क्योंकि माइनस का 2 हम कामन ले रहे हैं। -2 को -2 पे ऊपर डिवाइड करेंगे तो जमा का बच जाएगा, जमा का एक को इधर लिखा नज़र नहीं आ रहा है माइनस के साथ माइनस कट गया, 2 के साथ 2 कट गया, तो x आ गया हमारे पास l जमा m और बटे में है l। अब कुछ स्टूडेंट्स ये कहते होते हैं कि ये l के साथ l काट देते हैं, ऐसे नहीं करना भाई, इसमें l के बाद जो है ये l दोनों को डिवाइड कर रहा है, l और m दोनों को, अगर इसके साथ काट दोगे तो m वाला m को जिसने डिवाइड करना वो l कहाँ जाएगा, तो इसलिए यही इसका सोल्यूशन सेट है। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा जी, एक है एक, दूसरा है हमारे पास l जमा m और बटे में है l इसका, और ये जो है ब्रैकेट मैंने बंद कर दी, ये इसका आंसर आ गया। तो ये 1.2 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में 1.3 आ रही है, उसके बाद इस तरीके से सीरीज़ आ रही है, उसके बाद साथ साथ न्यूमेरिकल भी आ रहे हैं इंशाल्लाह फिजिक्स के। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को जो है खुद भी इसको सॉल्व करें, देखें ज़रा अच्छे तरीके से, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कोशिश हमारी पूरी होगी कि इंशाल्लाह आपके तमाम मैथ के रिलेटेड प्रॉब्लम जो है 10th के, उसके बाद 9th के, और इंशाल्लाह उसके बाद फिर FSC लेवल पे तक लेके जाएंगे इसको, तो आपके सॉल्व किए जाएंगे। तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।